हेलो फ्रेंड्स, मैं विवेक मैथ्स पे आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप लोगों को टाइटल से ही पता चल गया होगा कि आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक है हमारा पॉलीगन, बहुभुज। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट से सीखेंगे और थ्योरेटिकल माध्यम से भी सीखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम कंटेंट देख लेंगे, क्या क्या कंटेंट है हमारे लिए। पहले हम हाइलाइटर को यूज करेंगे। बहुभुज की परिभाषा, सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा बहुभुज की परिभाषा। उसके बाद होगा बहुभुज का प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलीगन। फिर टाइप्स ऑफ पॉलीगन में 4 टाइप रहेंगे जिसको हम इंडिविजुअली स्टडी करेंगे। फिर बहुभुज का फार्मूला पॉलीगन। फिर बहुभुज का गुण, प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीगन, और बहुभुज से संबंधित आवश्यक बातें। ये चीज़ें हैं जिसे हमें पढ़ना है एक एक करके। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बहुभुज की परिभाषा। बहुभुज एक समतल सतह पर समित भुजाओं से घिरी एक ऐसी ज्यामितीय आकृति है जिसमें दो भुजा मिलकर एक शीर्ष का निर्माण करते हैं, जिसे बहुभुज कहते हैं। रेखाखंड से घिरी हुई आकृति का प्रत्येक भाग बहुभुज कहलाता है। बहुभुज संस्कृत के 2 शब्दों से मिलकर यानी बहु प्लस भुज से बना है, जिसे बहु का अर्थ है अनेक और भुज का अर्थ है भुजा। जी हाँ दोस्तों, बहुभुज संस्कृत के 2 शब्दों से मिलकर बना है, बहु प्लस भुज। बहु मतलब अनेक और भुज मतलब भुजा, अनेक भुजा। अतः दोस्तों, अनेक भुजाओं से घिरी हुई आकृति को बहुभुज कहते हैं। कम से कम 3 भुजा होनी चाहिए। यह इम्पोर्टेंट है। कम से कम 3 भुजा होनी चाहिए, अधिक से अधिक चाहे जितना हो बहुभुज कहलाएगा। सरल शब्दों में वैसी आकृति जो 3 या 3 से अधिक भुजाओं या रेखाखंडों से मिलकर बना हो उसे बहुभुज कहते हैं, जैसे त्रिभुज, पंचभुज, अष्टभुज आदि। जैसे सबसे छोटा बहुभुज इस समय त्रिभुज। सबसे छोटा बहुभुज क्या है? त्रिभुज है। उसके बाद क्या है? उसके बाद है चतुर्भुज। उसके बाद क्या है? उसके बाद है दोस्तों पंचभुज। उसके बाद पंचभुज। ऐसे करके हम बहुभुज की इंडिविजुअली सबका नाम रख दिए हैं, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज। अब हम लोग पढ़ेंगे बहुभुज का प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलीगन। टाइप्स ऑफ पॉलीगन पढ़ेंगे। गणितज्ञों के अनुसार बहुभुज का प्रकार बहुत है, लेकिन हम लोग यहाँ पर 4 प्रकार के बहुभुज के विषय में अध्ययन करेंगे, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, नियमित बहुभुज, अनियमित बहुभुज, उत्तल बहुभुज, अवतल बहुभुज। सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे नियमित बहुभुज पर। किसी भी बहुभुज के सभी भुजाएं एवं कोण एक दूसरे से बराबर माप के हों तो उसे नियमित बहुभुज कहा जाता है, जैसे वर्ग, समबाहु त्रिभुज आदि। जी हाँ दोस्तों, जैसे एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजाएं बराबर होती हैं, समबाहु त्रिभुज है दोस्तों। इसकी ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है। जी हाँ दोस्तों, और इसका ये कोण और ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हैं। जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हों और जिसकी प्रत्येक कोण आपस में बराबर हो वह नियमित बहुभुज कहलाता है, या रेगुलर पॉलीगन कहलाता है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं अनियमित बहुभुज, इर्रेगुलर पॉलीगन। जी हाँ दोस्तों, यदि किसी बहुभुज के सभी भुजाएं एवं कोण अलग अलग माप के हों तो उसे अनियमित बहुभुज कहलाता है। जैसे एक है पैरेललोग्राम, हम ले लेते हैं दोस्तों, समांतर चतुर्भुज। इसमें देखते हैं हम, इसका ये एंगल और ये एंगल बराबर है और इसका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, जिससे हम देख रहे हैं कि इसके आंतरिक प्रत्येक कोण बराबर नहीं है। अतः इसे हम लोग अनियमित बहुभुज कहेंगे या इरेगुलर पॉलीगन कहेंगे। नेक्स्ट उत्तल बहुभुज, वैसा बहुभुज। नेक्स्ट क्या है? उत्तल बहुभुज, कॉन्वेक्स पॉलीगन। वैसा बहुभुज जिसके प्रत्येक आंतरिक कोण 180 डिग्री से कम हो उत्तल बहुभुज कहलाता है। अब तक हम जितने भी नियमित अनियमित पढ़े हैं सब
उत्तल बहुभुज हैं, कॉन्वेक्स पॉलीगन हैं। जैसे ये वाला देखिए दोस्तों, ये वाला देखिए, ये है एक समषष्ठभुज रेगुलर हेक्सागन। यह एक उत्तल बहुभुज है क्योंकि इसका प्रत्येक आंतरिक कोण 180 से कम है। थीटा क्या है, लेस देन 180 है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे थीटा क्या है, लेस देन, अगर ये कोण थीटा है तो थीटा कितना है, लेस देन 180, 180 डिग्री से कम, तो उत्तल बहुभुज कहलाएगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, क्या है, अवतल बहुभुज। जी हाँ दोस्तों, अवतल बहुभुज यदि किसी बहुभुज के एक या एक से अधिक कोणों का माप 180 डिग्री से अधिक हो तो उसे अवतल बहुभुज कहेंगे। जैसा कि चित्र पे आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, इसमें एक कोण 180 डिग्री से अधिक हो या एक से अधिक कोण 180 डिग्री से अधिक हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, अवतल बहुभुज। आंतरिक कोण यहाँ पे देखिए, ये वाला 180 डिग्री से अधिक है, क्या है, थीटा क्या है, थीटा इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। थीटा इज, अगर ये कोण थीटा है तो थीटा इज ग्रेटर देन 180 डिग्री, तो इसे क्या कहेंगे, कॉनकेव पॉलीगन, अवतल बहुभुज। नेक्स्ट चलते हैं फार्मूला पॉलीगन। यस दोस्तों, बहुत ही परीक्षाओं में ये पूछे जाने वाला फार्मूला है ये सब, इसे आप लोग ध्यान से देखिएगा। बहुभुज के कुछ अंतःकोणों का योग, कुछ नहीं कुल होगा, बहुभुज के कुल अंतःकोणों का योग क्या होता है दोस्तों, n-2 पाई, n-2 इंटू 180 भी कह सकते हैं दोस्तों, n-2 इंटू पाई, n-2 इंटू 180 भी कह सकते हैं दोस्तों, पाई का मान 180, n-2 किसी भी चाहे जितनी भुजाओं वाला बहुभुज क्यों न हो, उसके आंतरिक कोणों का योग कितना होगा, n-2 पाई, कितना होगा, n-2 पाई। अब देखेंगे समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान कितना होता है दोस्तों। समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान होता है n-2/2 इंटू पाई। जी हाँ दोस्तों, पाई का मान 180 डिग्री, जो कि ऊपर फार्मूला लिखा हुआ है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, समबाहुभुज का प्रत्येक बहिष्कोण। जी हाँ दोस्तों, कोई भी रेगुलर पॉलीगन हो, उसका बाह्य कोण क्या होगा, 360/n, 360/n, और n क्या है दोस्तों, नंबर ऑफ साइड्स, भुजाओं की संख्या है दोस्तों जहाँ पे n। बहुभुज के कुल बहिष्कोणों का योग। जी हाँ दोस्तों, बहुभुज में चाहे जितना भी भुजा क्यों न हो, बहुभुज में चाहे 1,00,000 भुजा हो, चाहे 3 भुजा हो, उसके बाह्य कोणों का योग कितना होगा, कुल बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होगा। कितना होगा दोस्तों, 360 डिग्री होगा। बहुभुज के विकर्णों की संख्या, यस दोस्तों, किसी भी बहुभुज में विकर्णों की संख्या ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला है, क्या है दोस्तों, उस फार्मूले को हम लोग लिखेंगे n-3/2। जी हाँ दोस्तों, किसी भी बहुभुज में विकर्णों की संख्या के लिए ये फार्मूला, n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स। जी हाँ दोस्तों, n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स। अब बहुभुज का गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीगन। जी हाँ दोस्तों, प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीगन, इसे हम लोग देखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीगन। अलग अलग बहुभुज में विकर्णों की संख्या अलग होती है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम फार्मूले से देखेंगे तो चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं, जबकि त्रिभुज में कोई भी विकर्ण नहीं होता। आप लोग चेक कर सकते हैं n-3/2 से। समबाहुभुज के सभी भुजाएं एवं कोण समान होते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैं बताया था, समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं आपस में बराबर तथा सभी आंतरिक कोण आपस में बराबर होती हैं, वही लिखा गया है। अब नेक्स्ट पे देखते हैं, बहुभुज का कोई भी कोण पूर्ण नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, बहुभुज का कोई भी कोण पूर्ण नहीं होता। किसी बहुभुज के अंतः कोणों का योगफल बाह्य कोणों के योगफल से बड़ा होता है। जी हाँ दोस्तों, किसी भी बहुभुज के अंतः कोणों का योगफल बाह्य कोणों का योगफल होता है, लेकिन त्रिभुज एक ऐसा बहुभुज है जिसका अंतः कोणों का योग बाह्य कोणों के योग का आधा होता है।
जी हाँ दोस्तों, त्रिभुज के अंतःकोणों का योग होता है, त्रिभुज के अंतःकोणों का योग होता है 180 डिग्री, और बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। इसलिए कहा गया कि त्रिभुज एक ऐसा बहुभुज है जिसके आंतरिक कोण का योग बाह्य कोणों का योग का आधा है। आंतरिक कोणों का योग बाह्य कोणों का योग का कितना है दोस्तों, आधा है। अब प्रत्येक बहुभुज में प्रत्येक भुजाओं की संख्या 360/n। जी हाँ दोस्तों, किसी भी बहुभुज में पहले इसे हम इरेज कर देते हैं दोस्तों, जिससे समझने में आपको परेशानी न हो। किसी भी बहुभुज में भुजाओं की संख्या 360 बाई एक्सटर्नल एंगल, 360 बाई एक्सटर्नल एंगल, 360 बाई प्रत्येक एक्सटर्नल, प्रत्येक बाह्य कोण। जी हाँ दोस्तों, n का फार्मूला है नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू 360 बाई नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 360 बटे प्रत्येक बाह्य कोण। जी हाँ दोस्तों, अब हम देखेंगे बहुभुज से संबंधित आवश्यक जानकारी, आवश्यक बातें। जी हाँ दोस्तों, बहुभुज का अर्थ अनेक भुजाओं वाली आकृति है जिसमें 3 या 3 से अधिक रेखाखंड स्थिर होते हैं। सामान्यतः बहुभुज में भुजाओं की संख्या के आधार पर उनका नामकरण कर दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे 3 भुजा रहेंगी तो त्रिभुज, 4 भुजा रहेंगी तो चतुर्भुज, 10 भुजा रहेंगी तो 10 भुज। ऐसे जितने भी भुजा रहेंगी बहुभुज में उसका उसी के आधार पर नामकरण कर दिया गया है। यहाँ बहुभुज के फार्मूला परिभाषा के गुण नियमों के आधार पर दिया गया है, तो जल्द ही स्मरण हो जाता है। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आप इसे लाइक एंड शेयर करिए, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे आपका पॉलीगन एंड हो जाता है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं रहता है पॉलीगन में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। ऐसे ही नए नए टॉपिक्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।